ऑटोमोबाइल के बारे में सर्च कर रहा था। हम्म। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो ऑटोमोबाइल में ज़्यादा था। बचपन से मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता था। अच्छा। 2011 या 12 के बीच में मैंने अच्छा। पॉलिटेक्निक लिया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि एंड 30% जो है वो थियोरेटिकल बेस्ड थियोरेटिकल। अप्रोच। हमारे पास जो फैकल्टीज है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टीज है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है हाँ। वो फैकल्टीज हमारे पास है। ओके सर, रेगुलर और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? जी, रेगुलर और वोकेशनल एजुकेशन में ऐसा डिफरेंस है। 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे अनुश्री और आज हमारे साथ विजन ग्रुप से मंदार सर है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइए। जी मैम, थैंक्स। पहले तो सभी का जो रेडियो सिटी के जितने भी लोग हैं उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस शो में। जी। जो मेरी जर्नी या विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जर्नी कैसे रही है उसके बारे में एक्सप्लेन करने का आपने मौका दिया, इसलिए आपको सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर, हमें इस टॉपिक पर ज्यादा नॉलेज चाहिए, उसके लिए भी मैं बाद में आपको थैंक यू कह दूंगी। जी 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 जी, श्योर। राइट। सो सर बताइए। कैसा है कि 2012-13 में मैं इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल के बारे में सर्च कर रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो ऑटोमोबाइल में ज़्यादा था। बचपन से मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचता था। अच्छा। तो बेसिकली क्या हुआ कि 2012 में मैंने पॉलिटेक्निक लिया। सॉरी, 2011 या 12 के बीच में मैंने पॉलिटेक्निक लिया। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिला बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला। तो मेरा कीन इंटरेस्ट था कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लूँ। तो मैं ये इंटरेस्ट नागपुर के आसपास या विदर्भ में ऐसे कोई कॉलेज ही नहीं मिले मुझे जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। अच्छा। सो दैट मैं मुंबई गया, पुणे गया, फिर दिल्ली गया। वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट मिले जो प्रैक्टिकल नॉलेज का इंफॉर्मेशन मुझे दिया करते थे। तो वहाँ से मैं 1-2 साल के कोर्स किया। फिर उसके बाद मुझे जो एक्चुअल ऑटोमोबाइल है, जो एक्चुअली गाड़ी का डिसमेंटल करना होता है, असेंबल करना होता है, ये मुझे वहाँ जाके सीखने को मिला। न कि ये थियोरेटिकली जो डिग्रीज डिप्लोमा कोर्स होता है वहाँ पे नहीं सीखने को मिला। तो ये गैप थी उस समय पे। और अभी भी काफी सारे जो कॉलेजेस है जो रेगुलर स्टडीज पढ़ाते हैं उनमें कैसा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू जैसा इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो बच्चों को वो प्रैक्टिकल नॉलेज का गैप कम मिलता है। हाँ। वो हो जाता है। तो उसी वजह से हमने क्या किया है कि ये गैप को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन इनको दोनों को कंबाइन किया है और प्रैक्टिकल नॉलेज एज पर इंडस्ट्री के हिसाब से देना स्टार्ट किया है 2016 से। 2016 जी। से, ओके। अभी तक हमारे पास करीबन 250-300 स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और अलग अलग इंडस्ट्री में वो आज जॉब कर रहे हैं। अच्छा, नाइस। प्लेसमेंट भी वहीं से ही है। प्लेसमेंट भी वहीं से मिल जाता है। ओह, अमेजिंग। वैसे सर, वोकेशनल एजुकेशन एग्जैक्टली क्या है? वोकेशनल एजुकेशन ऐसा है मैम कि जैसा इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग का एक अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक एजुकेशन। वोकेशनल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कंबाइन हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश रहे, मैथ्स रहे, टॉम रहे, सॉम रहे, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हमको कंबाइन पढ़ने पड़ते हैं। बट वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक आपको जो सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो, चाहे रेडियो जॉकी बनना चाहते हो, मास मीडिया कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सिखाया जाएगा। तो उसी में सिखाया जाएगा। उसी के सब्जेक्ट रहेंगे, नॉट कि मतलब जो बेसिक एजुकेशन के सब्जेक्ट रहते हैं वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसमें। तो ये होता है वोकेशनल एजुकेशन जो ITI और इंजीनियरिंग का बीच का ऑप्शन है। वोकेशनल एजुकेशन और इंजीनियरिंग का इक्विवेलेंट है। अच्छा। वैसे सर, आज की तारीख में बेस्ट करियर ऑप्शन क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी मैम, बेस्ट करियर ऑप्शन ऐसे है कि कोई भी फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, वैसे तो देखा जाए तो हर फील्ड में बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल में जाए, हेल्थ केयर में जाए, या रेडियो जॉकी बनना चाहे, या कुछ भी बनना चाहे। तो अगर उस बच्चे में इंटरेस्ट है उस फील्ड के अकॉर्डिंग और उसका स्किल सेट है और माइंड सेट है वो फील्ड के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक मतलब कोई एक चीज को हम टारगेट नहीं कर सकते कि जैसा मान लो कि पुराने पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि इंजीनियरिंग करना है, हमारा बेटा बच्चा डॉक्टर ही बनना है। तो वैसा कुछ नहीं है। आपका मतलब स्किल सेट और माइंडसेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप करियर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यस। वैसे ऑटोमोबाइल और IT क्षेत्र में क्या मतलब अंतर है, क्या डिफरेंस है? वैसे देखा जाए तो दोनों जो फील्ड है वो एक आज के डेट में मर्जी हो चुकी है। क्योंकि ऑटोमोबाइल का पहले कैसा होता था कि 80% जो गाड़ियाँ आती थी वो मैकेनिकल थी। अभी क्या हो रहा है कि करीबन
मतलब 90% अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीजें आ गई, जैसे अपन आज वॉइस कमांड देते हैं ओपन सनरूफ, तो ऐसे सनरूफ हो जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी की टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल में आ रही है। तो वैसे देखा जाए तो अभी कोविड के दौरान चिप का शॉर्टेज हुआ था, तो उसकी वजह से गाड़ियां डिले आ रही थी। तो ऐसे सारी चीजें कि आईटी की सारी 90% जो है अभी वॉइस कमांड एक्टिविटी सिस्टम्स या एआई की सिस्टम्स, ये सारी सिस्टम जो है आईटी की ऑटोमोबाइल में आ रही है। दैट्स वाई दोनों जो फील्ड्स है वो मर्ज हो रही है। सो विजन ग्रुप वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से एग्जैक्टली कैसे काम करती है? जी, विजन ग्रुप जो है 1 साल जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन हाउस देता है, थियरी और प्रैक्टिकल एज कंपेयर, और यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन है एज अ स्किल नॉलेज प्रोवाइडर। और सेकंड ईयर से हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के बच्चों को इंडस्ट्री में प्लेसमेंट कर देते हैं। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर उनका इंडस्ट्री में होता है। फर्स्ट ईयर इन हाउस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो इंडस्ट्री में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एडवांस डिप्लोमा एंड बीवोक डिग्री। ये दोनों जो होता है इंडस्ट्री में होता है, दैट इज कॉल्ड 70% इंडस्ट्री ओरिएंटेड एंड 30% जो है वो थियोरेटिकल। हमारे पास जो फैकल्टीज है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टीज है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो फैकल्टीज हमारे पास है। और एज वेल एज हमारे पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने के लिए डायरेक्टली लाइव प्रैक्टिकल्स गाड़ियां है, 2 व्हीलर्स है, और एज वेल एज कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए बच्चों के लिए काफी सारे ट्रेनिंग्स ऑप्शन है। एज वेल एज हमारा जो पढ़ाने का मॉड्यूल्स रहता है वो ना कि थ्योरेटिकल बेस्ड रहता है, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के साथ विजुअल्स दिखा के, एनिमेशंस दिखा के वो सारी तरीके से पढ़ाते हैं। थोड़ा नया तरीका है सिखाने का, पढ़ाने का। जी, मतलब अगर मुझे गाड़ी के अंदर की चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें समझना है कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक कैसे वर्क करता है, तो वो चीजों तो एक्चुअल में हम नहीं देख पाएंगे, वो एनिमेशन में ज्यादा क्लियर होगी। ये किया जाए तो इसमें मैथ्स, हिंदी, मतलब लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, सारी अगर कोई मराठी स्टूडेंट्स है तो मराठी कर सकता, मराठी में पढ़ सकता है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, हिंदी का है तो हिंदी में पढ़ सकता है। That's nice. विजन ग्रुप में सारी चीजें कंप्लीटली स्टूडेंट्स के लिए देखी गई है। जी, कंप्लीट स्टूडेंट्स के हिसाब से ही ये डिग्री प्रोग्राम बना है। ओके सर, रेगुलर और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? जी, रेगुलर और वोकेशनल एजुकेशन में ऐसा डिफरेंस है कि रेगुलर में जैसा बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, ये सारी डिग्रीज आती है, उनमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स का मिला के कंबाइन एक मतलब पैकेज बनाया जाता है। उसमें आपका बेसिक एजुकेशन भी रहता है, प्रोफेशनल एजुकेशन भी रहता है, और जितने भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स है वो सारे कंबाइन करके उनको ये रेगुलर डिग्रीज में दिया जाता है। बट वोकेशनल में क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली एक सेक्टर का स्पेसिफिक सेक्टर रहता है। जैसा मान लीजिए अगर ऑटोमोबाइल में 5 सेक्टर्स है मेन, रिसर्च डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, सेल्स, सर्विस। तो इस तरीके से हर फील्ड में जैसे रेगुलर एजुकेशन में क्या होता है कि सभी कंबाइन, सभी चीजों का सेक्टर का नॉलेज एक ही स्ट्रीम में दिया जाता है। बट वोकेशनल में स्पेसिफिक आपको एक ही सेक्टर में जाना है। जैसे अगर मैं सर्विस के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ बीवोक इन सर्विस या वोकेशनल एजुकेशन इन सर्विस करूंगा, वही करूंगा। तो स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं। ओके, वैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन क्या वो कर सकते हैं क्या? जी, डेफिनेटली। अभी जो गैजेट आया है 2016 में, वोकेशनल एजुकेशन पहले बेसिकली एमसीवीसी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया था, बट अभी जो ये एजुकेशन सिस्टम्स है वो स्किल बेस्ड के तरफ या एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट करने के बारे में गवर्नमेंट का फोकस है। अच्छा। तो इसमें कोई भी स्ट्रीम का कोई भी बच्चा रहे, चाहे वो आर्ट्स कर रहा है, चाहे वो साइंस कर रहा है, चाहे वो कॉमर्स कर रहा है, सभी कर सकते हैं। ओके। जैसे आपने एमसीवीसी का बताया, तो एमसीवीसी या आईटीआई के स्टूडेंट्स जो है क्या वो वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हैं? जी, डेफिनेटली उन्हीं के लिए ये एजुकेशन बना है। एमसीवीसी का फुल फॉर्म ही ये होता है, मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो मेनली तो ये इन्हीं के लिए टेक्निकल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स चाहे पॉली कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं या फिर एमसीवीसी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन का ऑप्शन वो वोकेशनल प्रोग्राम ये भी डिग्री प्रोग्राम है उसमें। ओके, और इस पे कुछ
इसमें यही था कि डिग्री प्रोग्राम अभी तक बनाया नहीं गया था गवर्नमेंट की तरफ से। 2013 में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका। अच्छा। 2026 में ये लॉन्च हुआ है, तभी सभी कॉलेजेस में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। उसके बाद जैसा ITI कर रहे बच्चे या MCVC कर रहे, तो उसके बाद मतलब डिग्री कोर्स के लिए जा सकते हैं। मतलब प्रॉपरली ये स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आ गया है स्किल बेस में। ओके। वैसे सर क्या BVOC डिग्री मान्यता प्राप्त है क्या, सर्टिफाइड है क्या ये? जी, ये UGC की अगर गाइडलाइंस में आप देखते हैं तो BVOC डिग्री जो है वो मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हैं, MPSC UPSC कर सकते हैं। बाकी अदर कंट्रीज में भी ये वाले वैलिड है। वन नेशन वन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ से भी पढ़ता है और उसको फॉरेन में भी जॉब करना है तो भी वो कर सकता है। अच्छा, ये बाकी अदर डिग्रीज के तरह गैजेट में मेंशन किया है अभी इसमें 2016 से। ओके। वेल, बाकी डिग्रीज और BVOC में क्या समानता है, क्या फर्क है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? फर्क डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है मैम, वही है कि बाकी अदर डिग्रीज में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा थियरी नॉलेज मिलता है हमको, क्लासरूम बेस्ड अप्रोच रहता है। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब 10% या 15% होता है। सो दैट क्या होता है कि स्टूडेंट जब इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाता है तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं कौन से जॉब रोल के लिए अप्लाई करूँ। इंडस्ट्री में काफी सारे जॉब रोल्स होते हैं, जैसा देखा जाए तो सर्विस एडवाइजर हो गया, सर्विस मैनेजर हो गया, तो उसको पता नहीं रहता कि मैं कौन से जॉब रोल की अप्लाई करूं, क्योंकि इसका नॉलेज ही नहीं था। क्योंकि वो जो पढ़ रहा था वो क्लासरूम बेस्ड अप्रोच कर रहा था कि एग्जाम के पहले वो क्या करता था, रट्टा मारता था, पेपर देता था, फिर पेपर निकल जाता था, बट इंडस्ट्री का उसको नॉलेज नहीं था। तो ये सबसे मेन जो है ये थियोरेटिकली डिग्री में हो रहा था। इसीलिए अभी जो ये डिग्री आई है स्पेसिफिकली जो ग्रेजुएशन डिग्री है BVOC डिग्री वोकेशनल एजुकेशन में, तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसमें कैसा है कि 70% प्रैक्टिकल और 30% थियरी है। अच्छा। मतलब फर्स्ट ईयर आपको इन हाउस करना है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो है वो आपको इंडस्ट्री में करना है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स मतलब उसको पढ़ते पढ़ते ही डिग्री करते ही वो इंडस्ट्री के अप्रोच में आ जाता है। तो इंडस्ट्री में इंटर्न्स लगता है, फिर इंडस्ट्री का अप्रोच लगता है, तो वो सारी चीजें इंडस्ट्री के हिसाब से जो प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए वो वहाँ पे रह के वो सीखता है। ये डिफरेंस है दोनों डिग्रीज में। वैसे जो अभी की हमारी जेनजीज है, न्यू जनरेशन, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब्जेक्ट को लेकर? जी वही सब्जेक्ट मतलब कौन से यही वोकेशनल एजुकेशन को लेकर। वोकेशनल एजुकेशन को लेके मैं स्टूडेंट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये जो थियोरेटिकल बेस्ड माइंडसेट है आपका कि जो इंजीनियरिंग ही करना है या फिर कोई मेरा दोस्त ये कर रहा है, मतलब सोसाइटी, फ्रेंड्स और फैमिली इनके इन्फ्लुएंस में आके अगर आप कोई करियर ऑप्शन चूज करते हो तो आपका मतलब लॉस है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो माँ बाप के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग करते हैं, फिर जाके वो छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे ही फील्ड में चले जाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं। अगर उनका कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, चाहे वो ओकेजनल का ऑटोमोबाइल में हो, IT में हो, हेल्थ केयर में हो, तो आपके लिए आज की डेट में ऐसे ऑप्शंस है जो हमारे टाइम पे नहीं थे। आज के डेट में ऐसे ऑप्शंस है कि अगर आप RJ भी बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप 12th के बाद प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम या मतलब वो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब ये जैसा फॉरेन में कैसा होता है कि 18 साल के बाद जैसा कोई भी लर्न एंड अर्न करने के लिए चला जाता है स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके का ये डिग्री प्रोग्राम अपने इंडिया में भी आया है। तो इसका आप जितने भी मतलब अभी ये पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप सर्च कीजिए वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, प्रॉपरली वो कॉलेजेस के इंडस्ट्री का नॉलेज लीजिए। आपको प्रॉपरली हर सेक्टर में आज डिग्री प्रोवाइड है और हर सेक्टर में आप करियर कर सकते हैं। वेल, वैसे जितने भी चीज़ों पर हमने आज बात की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के दिमाग में क्लियर हो गई है। सो आई जस्ट होप कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर न्यू जनरेशन कुछ करना चाहती है तो आप विजन ग्रुप से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, आप अपने ऑफिस की डिटेल्स भी बता सकते हैं सो दैट लोग डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करें। जी। सो मैम कैसा है, हमारा ऑफिस जो है ये उदयनगर में है, उदयनगर मानेवाड़ा में। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि हम 1 ईयर जो है इन हाउस बच्चों को कम्प्लीटली थ्योरी और प्रैक्टिकल्स पढ़ाते हैं। सेकंड ईयर से हम इंडस्ट्री में इंटर्नशिप उनको प्लेसमेंट करते हैं।
चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी। अच्छा। हमारे पास 2 स्ट्रीम्स अवेलेबल है फिलहाल की हम्म। डेट में, एक ऑटोमोबाइल है, एक आईटी। ओके। ये 2 स्ट्रीम्स में हमारे पास करियर कर सकते हैं बच्चे। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस में आके विजिट यस, हाँ, कर सकते हो। कर जी। सकते हैं। जितने भी जेनजीज या अभी जिनको वोकेशनल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली विजन ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। रग रग में नागपुर सिटी। थैंक यू सो मच।